हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ख़ास है। ख़ास होने की वजह ये है क्योंकि टुडे इज़ 13th एंड टुमारो वी डू हैव 14th ऑफ अक्टूबर और 14 अक्टूबर को हमारे पास आ रही है बैंकेक्स की एक्सपायरी। तो मैंने इसलिए कहा ख़ास है क्योंकि बैंकेक्स के ऊपर आमतौर पे लोग वीडियोस क्रिएट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बैंकेक्स के व्यूज़ जो है वो दिखाना चाहूँगा। हालांकि बैंकेक्स खुद बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बैंकेक्स की एक्सपायरी को हाउ यू कैन प्ले इट आउट उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं वो केवल और केवल मोमेंटम पिक्स होती हैं ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल प्राइस एक्शंस। इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं और ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होती हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ इट। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने बिहाफ पर करना होगा। मेरा काम केवल आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो मेथड ऑफ एनालिसिस है वो हमेशा ये रहता है कि पहले मंथली व्यू लीजिए, फिर वीकली व्यू लीजिए, फिर डेली व्यू लीजिए और फिर उसके बाद आवरली व्यू लीजिए और फिर उसके बाद 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट आप देखिए। तो ये 5 टाइम फ्रेम्स हैं जिस पर मैं एनालिसिस प्रेडिक्ट करता हूँ। तो मंथली मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी मंथ की शुरुआत ही हुई है, तो मैं मंथली अभी नहीं ले रहा। अब आइए वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे चार्ट्स पर जाकर के, जो वीकली कैंडल का फॉर्मेशन है माय फ्रेंड्स वो बहुत ही प्यारा है क्योंकि एक हैमर फॉर्मेशन लगाया हुआ है। और अगर आप देखें इससे पहले मार्केट ने जो है जो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था अपने हाइस को ब्रेक करके एक बढ़िया कैंडल के साथ वापस, लेकिन मार्केट अंदर आ गया लेकिन मार्केट ने अभी तक अपना जो पिछला बॉटम है उसको भी नहीं तोड़ा है सॉरी। हम्म, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो पिछले बॉटम को भी ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई मार्केट का अगर आपको स्ट्रक्चर पकड़ना है तो आपको क्या देखना होता है, हायर टॉप हायर बॉटम। आप देखिए ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको जब जब आप गिरावट देख रहे हैं मार्केट में। लेकिन होता क्या है, जब गिरावट आती है तो हम सोचते हैं कि मार्केट तो गया और हम वहीं पर ही फिर उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर बैठते हैं। फिर जब मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है वहां खरीद लेते हैं, फिर नीचे आ जाता है मार्केट। तो भाई अगर ट्रेंड बुलिश है तो खरीदना कहाँ है, खरीदना तो सपोर्ट पर था। आप खरीद रहे हैं ऊपर रेजिस्टेंस पे, तो आप पिटेंगे ही। भाई मार्केट में नुकसान ही होगा आपको जब आप टेक्निकल एनालिसिस के मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए हम टेक्निकल एनालिसिस के मेथड्स को अडॉप्ट करें, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करें। नहीं आता है तो सीखें। ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया और आप देखिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन बैठी है। परफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार इस ट्रेंड लाइन को हम काफी समय से होल्ड आउट करते हुए चल रहे हैं। इस शुरुआत के साल में यही बॉटम था, 23 जनवरी 24 देख सकते हैं आप नीचे, और उस लाइन को हम कंटिन्यूसली, हालांकि इलेक्शन पे बड़ा फॉल हुआ लेकिन उसी लेवल से फिर आप घूम गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने सपोर्ट पर आ गया है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यार खरीदो इसको। दूसरा, दिवाली सर पे खड़ी है भाई, तो दिवाली पर हम अच्छी ही उम्मीद करके चलेंगे, अच्छा ही मार्केट बनेगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है इकोनॉमी में वो एक अलग चीज है, इकोनॉमी में या ग्लोबल टेंशन है, जो भी कुछ है वट एवर इट इज, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अब आइए आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो हम करेंगे अब बात इसकी। जो हमारा वीकली व्यू आया वो हमें दिखा रहा है कि भाई हमने सपोर्ट ले लिया है, हैमर फॉर्मेशन दे दिया। इस कैंडल का जो लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। आइए अब चलते हैं डेली चार्ट्स पर। अगर आप भाइयों डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो पिछला टॉप और बॉटम, वहां से आप गिरे, अच्छी खासी गिरावट दे दी आपने। आइए इसका एक फैप खींच लेते हैं। पहले तो ये टॉप और ये बॉटम मैंने लगा दिया। अब आप इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि भाई मैंने क्या 23 काटा कि नहीं काटा। आपके सामने है 23% का जो पहला रिट्रेसमेंट होता है वो कट चुका। ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि भाई कम से कम यहाँ तक के लिए तो तैयार हो जाओ। अब 60,000 59 259 300 तक के लिए भी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आप 38 पर रेजिस्टेंस ले चुके, 23 काटा आपने, ये देखिए, फिर आप अंदर आए, अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आप 38 पर जाके अटक गए, वहां भी रेजिस्टेंस ले गए, फिर नीचे आ गए। कुल मिलाकर के अब जो आपका 23% का रिट्रेसमेंट है, जो कि आ रहा है लगभग 57,900 यानी 58,000 कर लीजिए राउंड में, ये आपका बढ़िया सपोर्ट है। कहने का मतलब हुआ इसमें अब आपको अगले दिन की अगर एक्सपायरी जो हम देख रहे हैं मंडे की, तो इस कैंडल का लो जो है, जो यानी कि जो पिछली कैंडल है उसका जो लो है वो 58,000 है। ये ब्रेक नहीं होता अगर, तो वन कैन एक्सपेक्ट दी हाई साइड रैलीज।
अब आइए इसके चलते हैं आवरली चार्ट्स पर। जब हम आवरली चार्ट पर आते हैं तो थिंग्स और हमें बढ़िया नजर आती हैं। क्यों बढ़िया नजर आ रही हैं? क्योंकि मेरे सामने अब यहाँ पर देखिए तो एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बन गया है। ये है मेरे सामने प्राइस एक्शन। पहली बात तो यहाँ पर मैं एक आपको ट्रेंड लाइन फिर एडजस्ट करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे बहुत ही प्यारी और शानदार ट्रेंड लाइन आपके सामने बन गई है। ये मुझे दिखा रही है कि भाई यहाँ पर बार बार जो है मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर ये वाला ब्रेकआउट आया, लेवल नोट डाउन कर लीजिए अब जरा मेहरबानी करके। ये लेवल आपके पास आ रहा है 58,750 का। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं 58,750, ये मेरे लिए डिसाइसिव लेवल है। अगर मैं इसके ऊपर टिक गया तो मेरे को कम से कम यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की रैली साफ सुथरी बिल्कुल नजर आ रही है। रीजन बिहाइंड दैट वो अभी और आपको क्लियर करते हैं। एक तो प्राइस एक्शन है, दूसरा इसकी ऑप्शन चेन भी है। तो ये लेवल नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बढ़िया जो है चल सकता है। शॉर्ट करने की मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं अभी शॉर्ट साइड पर ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। वो तो कल ही मार्केट में अगर कुछ ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, कोई न्यूज आएगी तो एक अलग बात है। फिलहाल शॉर्ट के लिए मैं अभी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। अब आइए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आप एडजस्ट कीजिए। इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास बनेगी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब आप सपोर्ट की जब बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सपोर्ट लिया, आपने ये सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट टूट गया। अब देखिए सपोर्ट टूट गया तो क्या ट्रेंड बेयरिश हो गया? मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूँ कि केवल सपोर्ट टूटने पे बेयरिश नहीं हुआ करते ट्रेंड। जो ट्रेंड होते हैं वो आपके कैसे एलोकेट होंगे? भाई आपने देखा मार्केट ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, आपने नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब हो सकता है सपोर्ट टूट गया, लेकिन सपोर्ट टूटते बेयरिश नहीं हो गया, वापस ऊपर जाएगा। अगर इस हाई को ना कट कर पाए और फिर वापस नीचे आए और इस वाले सपोर्ट को दोबारा तोड़े, तब मैं कहूंगा ट्रेंड बेयरिश हुआ। अभी ट्रेंड बेयरिश नहीं होता कि केवल जो है आपने सोचा ट्रेंड लाइन टूट गई तो ट्रेंड बेयरिश हो गया ना। वहां से वापस आपको देखना है कि अपने पिछले टॉप को न कट कर पाए बल्कि नीचे आ जाए, तो फिर आपका ट्रेंड बेयरिश होता है। अब आइए चार्ट्स के ऊपर। आपने सपोर्ट तोड़ा लेकिन पिछले बॉटम को भी नहीं तोड़ा अभी तो। इसके अलावा आप यहाँ से ऊपर जाते हैं। मान लीजिए आप, कल की मैं जो है बात कर रहा हूँ, मान लीजिए लेट से कि हम मंडे को यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर गए और हम वहां से वापस नीचे आना शुरू कर देते हैं। और इस बॉटम को अगर मैं तोड़ देता हूँ जो पिछले दिन का लो है, फिर मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से कोई गिरावट आने की आशंका बन जाएगी। फिर मेरे को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से गिरावट आ सकती है। गिरावट आने के लिए फिर वो लेवल्स होंगे, वो हमें निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पिछला बॉटम और टॉप का फिबोनाची भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट चलें अगर, तो अब हम जैसे कि चार्ट पर देख रहे हैं, हम तो हाइपोथेटिकली हो रहे हैं। फिलहाल वो ये कि यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यूअसली बन रहा है। अब मार्केट यहाँ आ गया। मार्केट यहाँ से मान लो फ्रेंड्स ऊपर की ओर चला और इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, तो आप देखिए पीछे से ऑलरेडी ट्रेंड बुलिश है। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन आपके सामने हो जाएगा और उसका ब्रेकआउट आ जाएगा। उसका ब्रेकआउट आने के बाद ये 58,750 का लेवल है। इसके ब्रेकआउट के बाद आप देखिए ये टॉप ये बॉटम्स है। ये आपका जो डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 58,000 और ऊपर की तरफ है 58,750, 750 पॉइंट्स हैं। तो कम से कम इसका 50% आप ऊपर चलने की पूरी पूरी आशंका है। अब आइए इस प्राइस एक्शन को हमें मिलाना पड़ेगा फैब के साथ भी। फैब हमारा क्या बता रहा है? आइए, और जो लॉन्ग टर्म फैब था वो हमने लगा लिया था, अब शॉर्ट टर्म फैब लगाएंगे। बिल्कुल एक्चुअल टॉप ये है, एक्चुअल बॉटम ये है। जब हम इसको एडजस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो यू विल फाइंड कि आपने जो 61% गोल्डन रेशियो होता है वहां पर आकर के रजिस्ट कर गए। ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपका ये लेवल टूटना चाहिए और फिर आप ऊपर की तरफ कम से कम 59,100 59,200 तक की चाल तो बना सकते हैं। क्योंकि ये 750 है, 750 के ऊपर या 700 के ऊपर आप, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 300 350 पॉइंट आप चल सकते हैं। तो यहाँ से आप मान करके चलेंगे लगभग लगभग 59,100 और 59,200 के बीच में यहाँ से डायरेक्शनल अप्रोच बन रही है कि बैंक एक्स आपका इतनी मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये बढ़िया से आपको इंडिकेट कर रहा है। अब आइए मैं आपको डेली चार्ट पर लेकर के चलता हूँ और एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, फिबोनाची में हटा रहा हूँ, बाकी सारी चीजें हटा रहे हैं, वो हमें थोड़ा सा बुलिश बायस दिखा रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी यही जुड़ी है। वीकली चार्ट पर हैमर बना है, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल गई, राइट। अब आइए यहाँ से हम लगाते हैं बोलिंगर बैंड। ये देखिए बोलिंगर बैंड मैंने यहाँ पर जो है यूज किया है। ये 1 मिनट लोड हो रहा है, ये हो गया। यहाँ आप देखिए 9 ईएमए को जैसे आपने तोड़ा तो आप बेरिश ट्रेंड में आ गए। अब ये बिल्कुल आप रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, देखिए 9 ईएमए के। ये मुझे बता रहा है कि जैसे ही 9 ईएमए टूटेगा तो फिर आपके लिए आप ट्रेंड का वापस से जो है दरवाजा खुल जाएगा। तो ओवरऑल पिक्चर मेरे को बढ़िया नजर आ रही है।
और अदर इसकी जो डेरिवेटिव एनालिसिस है, आइए उसको भी एक बार निगाह मार लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास पुट डिवाइडेड बाय कॉल, जो मैं हमेशा कहता हूँ भाई पुट कॉल रेशियो निकालो, तो यहाँ 1,14,000, यहाँ खड़े 1,18,000, तो बराबर ही खड़े हैं दोनों तरफ। तो यहाँ भी कोई घबराहट नहीं है, पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये आ रहा है 0.96, यानी 0.7 के आप नीचे नहीं है, घबराहट नहीं है मार्केट में, बढ़िया मार्केट खड़ा है। और डिटेल एनालिसिस अगर आपको पुट कॉल रेशियो का करना है, तो अभी हम बैंक एक्स में जो यहाँ पर बंद हुए थे 58,263 पर, आइए और देख लेते हैं मैक्सिमम ओआईस कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ओआई आ रहा है 58,000 का, ये मैं देख रहा हूँ कॉल साइड के अंदर। कॉल साइड में आप देखिए यहाँ पर 36 इतने खड़े हैं 58,000 पे। उसके बाद फिर 5,000 यहाँ खड़े हुए हैं, फिर मैक्सिमम खड़े हुए हैं मेरे पास 59,000 पे 8,000, और बीच में एक लेवल आ रहा है 7,750 का 58,500 पर। कुल मिलाकर के अगर रेंज पकड़े तो जो है 58,000 से 59,000, 58,000 लेवल इसलिए और ले रहा हूँ क्योंकि पुट साइड पर जब आप आएंगे तो यू विल फाइंड 58,000 की पुट में भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं जो कि हाईएस्ट हैं। तो बड़ी रेंज क्या बनी फ्रेंड्स, भाई 58,000 से लेके 59,000 की रेंज आ गई बड़ी रेंज। छोटी रेंज निकालनी है तो छोटी रेंज भी आप निकाल लीजिए। छोटी रेंज हमारी आ रही है 58,000 से लेकर के 58,500 की। 58,500 अगर एक बार कट गया तो कह रहा है फिर 58,500 के ऊपर 58,600, 58,700, 58,800, 58,900 और 59,000। यहाँ सारे आप देख सकते हैं कॉल राइटर बैठे हुए हैं, बड़े आराम से बैठे हैं ये सुकून से। लेकिन मेरे को लग रहा है कि कल इनका सुकून खत्म हो जाएगा। वो इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि इन सब लोगों को अपनी शॉर्ट कवरिंग रैली मारनी पड़ेगी, और शॉर्ट कवरिंग रैली जब आएगी तो ही जो आपने प्राइस एक्शन देखा है उसके अकॉर्डिंगली बाजार मूव करेगा। तो बात समझ में आ गई। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर हमने 58,750 का ब्रेकआउट दिया तो फिर 300 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली रैली खड़ी हुई है ऊपर की तरफ। इसके अलावा जो हमारा एनालिसिस पुट कॉल रेशियो में बता रहा है वो ये डिसाइसिव लेवल दिखा रहा है भाई 58,500 का। कह रहा है 58,500 के ऊपर आप कंफर्टेबल हो जाना, ये फिर क्योंकि ऊपर की तरफ जो अपना सपोर्ट है उसको शिफ्ट करके ऊपर ले आएगा। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड की तरफ ही मेरे हिसाब से चलना चाहिए। सेल का इशारा तो तभी मिलेगा अगर मैंने ये जो 58,000 का लेवल है ये तोड़ दिया नीचे की तरफ, तब सेल का इशारा देगा मार्केट। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड बढ़िया है, बुलिश है, डराने घबराने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए, डटे रहिए मार्केट के अंदर, अच्छा मार्केट मिलने वाला है। थैंक यू।